बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जी सुबह नाश्ते के बाद फिर घर की झाड़ पोंछ करने के बाद तो फिर सफाइयाँ शुरू हो गई। तो सफाइयों के साथ ये जो है झाड़ पोंछ करने के बाद तो फिर सफाइयाँ शुरू की, क्योंकि झाड़ू जो है ये जब भी फेरें तो साथ साथ अगर मार्बल लगा हुआ है तो ये जो स्कार्डिंग होती है तो इसके ऊपर भी साथ लाजमी झाड़ू फेरा करें, क्योंकि ये स्कार्डिंग के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी जम जाती है। तो ये स्कार्डिंग फिर ऐसे साथ ही झाड़ू के साफ़ हो जाती है। अब ये देखें झाड़ू फिरा हुआ है और ये कितना वो साफ़ लग रहा है। और ये बेड के नीचे वाली जो साइड होती है, ये जो बेड के नीचे वाली साइड होती है ना, इसको भी लाज़मी साफ़ किया करें, क्योंकि बेड के नीचे जो होती है इतनी मिट्टी और गंद और रैपर वगैरह बच्चे फेंकते हैं, तो मिट्टी और गंद इतना ज़्यादा होता है कि हम कभी कभी बेड के नीचे ना फेरें। तो वैसे तो मेरी रोज़ाना की रूटीन है कि मैं बेड के नीचे से लाज़मी झाड़ू फेरती हूँ, क्योंकि वो फिर सारी मिट्टी साथ के साथ ही साफ़ हो जाती है। और ये देखिए पोंछा फेरने के बाद तो फिर बिल्कुल ही माशाल्लाह इतनी चमक आ जाती है, क्योंकि झाड़ू अच्छा से फिरा होगा तो फिर पोंछा फेरेंगे तो इतनी मुश्किल नहीं होगी, आराम से भी। तो इतना ये पोंछा फेरने के साथ माशाल्लाह इतनी चमक आ जाती है ना, क्योंकि ये पोंछा अच्छी तरह धो के फेरें तो फिर बहुत ज़्यादा वो चमकने लग जाता है जो मार्बल होता है। तो इसके साथ ही फिर ये जो हमारी अलमारियाँ होती हैं, तो ये अलमारियों के ऊपर डस्ट पहले भी हम अगर झाड़ पोंछ कर लें तो फिर भी डस्ट आ जाती है, क्योंकि जब हम झाड़ू फेरते हैं तो फिर वो डस्ट उड़ती है, मिट्टी इतनी होती है, क्योंकि मौसम इस तरह का है कि कभी आंधी कभी बारिश। तो इस वजह से ना ये जो ऊपर चीज़ें होती हैं इनको दराज में मैं रख देती हूँ, और दराज में रखने के बाद फिर इनको अच्छी तरह से ना कपड़े के साथ हल्का हल्का मतलब खुश्क कपड़े के साथ, ये नहीं कि गीला भी नहीं करना, ऐसे ही खुश्क कपड़ा लेके तो उसके साथ इसको अच्छी तरह ये साफ़ कर देनी है। मिट्टी इसकी ज़बरदस्त ये साफ़ हो जाती है। तो ये चमक देखें, पहले ही लाइटें बीच में से नज़र आ रही हैं, लेकिन ये अगर हम साफ़ करेंगे तो और ज़्यादा ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो अलमारी जो भी घर की चीज़ होती है इसको हम अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ़ करेंगे तो चमक ऐसे ही आ जाएगी। अगर हल्का सा गीला भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। लेकिन पहले मैंने खुश्क कपड़ा मारा, फिर उसके बाद इसको गीला मारेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से उसकी मिट्टी जो होती है वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह पूरी अलमारी को भी मैंने अच्छी तरह ऐसे ही साफ़ कर लिया था। ये जो इसके वो लॉक से होते हैं इनको भी ऐसे ही कपड़े के साथ थोड़ा सा रगड़ के साफ़ करें ना तो ये अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। इसी तरह डेली बेसिस पे हम अगर ये घर की झाड़ पोंछ और ये सफाइयाँ, चलो ज़्यादा कमरे जिनके हों तो वो मसलन एक दिन छोड़ के एक कमरा, एक दिन छोड़ के सहन वगैरह जो हाल होते हैं वो तो रोज़ाना ही करना होता है। तो ये जो कमरे जिनका एक होता है वो रोज़ाना कर लेते हैं, और जिनके 2-3 होते हैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन। तो ये इधर मिरर लगा हुआ था, शीशा लगवाया जो, तो ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने इतना ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन मैंने घर को कर लिया। तो किसी मेड की हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे देखते रहेंगे तो फिर कोई भी हमारा काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे हस्बैंड भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, घर आके स्कूल से आते हैं साफ़ सुथरा घर। तो ऐसे ही मैंने दरवाज़ों को देखा, उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी सी पड़ी हुई थी, क्योंकि जब हम झाड़ू फेरते हैं तो फिर वो सारी डस्ट उड़ के दरवाजे पे, फर्नीचर पे, हर चीज़ पे पड़ती है। तो फिर मैं दोबारा से फिर सारे बेड को भी झाड़ लेती हूँ, चारपाइयाँ हैं उनको, और दरवाजे जो हो गए और जो भी फर्नीचर का सामान हो गया, अलमारी वगैरह, हल्का हल्का से थोड़ा सा कपड़ा मार लेना तो ये सारी डस्ट साफ़ हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं हम फॉलो करें ना, तो ये फॉलो करने से तो हमारा ये घर नीट क्लीन लगने लग जाता है। तो माशाल्लाह से देखें आपके सामने है पूरा कमरा, तो आपके सामने है माशाल्लाह पूरा कमरा, क्या पूरा घर मैंने साफ़ किया। 1-2 कमरे रह गए थे तो फिर वो उनकी बारी कल आएगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो ये जो है सफाई आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम कैसे अपने घर की सफाई आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज हमने बनाए थे आलू बैंगन, तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू बैंगन वही मसाले वगैरह डाल के, ज़्यादा नहीं डालते, सिर्फ नमक मिर्च और सूखा धनिया डाला था। और इसमें अगर हम हल्का सा अचार का मसाला डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।